बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट पुलाव। तो सबसे पहले जो है हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। इसमें जो है ना चावल खिले खिले से पकेंगे। तो आज मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे, इसकी वजह से जो है मैंने ये पुलाव बनाया। तो सबसे पहले जो हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा, फिर जो है उसके अंदर 1 कप ऐड करेंगे, छोटा वाला 1 कप। तो सबसे पहले फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। तो फिर व्यूअर्स अब हम इसे अच्छे तरीके से घुमाएंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से पक जाए। तो व्यूअर्स मेरे मोबाइल की जो है ना फ्लैश लाइट ख़राब हो गई है, इसकी वजह से जो है ना रोशनी सही नहीं आ रही। तो मेरे किचन में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी वीडियो ऐसे ही बनानी पड़ गई। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स मेरी जो है प्याज़ें अभी लाल हो रही हैं। तो इसे मैं अच्छे तरीके से लाल करती रहूँगी ताकि जो है ना ये अच्छी तरीके से लाल होगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा पुलाव। तो व्यूअर्स इसके अंदर यही चीज़ होती है जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो व्यूअर्स साथ में जो है इसमें मैं खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने ले लिए 2 अदद तेज़पात, 3 से 4 टुकड़े जो है दालचीनी के लिए, 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, आधा चमचा लौंग लिया, आधा चमचा जो है काली मिर्ची लिए, 1 चमचा जो है मैंने ज़ीरा लिया। इन सबको अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो है ना ये इसमें भून जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हम चावल बना रहे हैं 3 गिलास चावल बना रहे हैं, तो इसलिए जो है उसके हिसाब से हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना होगा। तो 3 गिलास चावल जो है ना 1 किलो चावल बन जाते हैं, तो मैं 1 किलो चावल ही बना रही थी। तो व्यूअर्स अब हम इसमें 3 से 4 अदद जो है टमाटर ऐड करेंगे। इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है अच्छा सा, ताकि जो है ना ये आराम से गल जाए। तो व्यूअर्स अब हम इसे जो है अच्छे तरीके से घुमा लेंगे मसाले के अंदर ताकि जो है मिक्स हो जाए, ताकि मसाला अलग ना रहे, वरना जो है मसाला अलग से जो होगा तो फिर वो जलने लग जाएगा। तो अब हम इसे टमाटरों को थोड़ा सा गलने देंगे। तो फिर व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 अदद बारीक मिर्चें, जो लंबी वाली मिर्चें होती हैं वो ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास कोई और हरी मिर्ची हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उस मिर्ची को हम मलेरी मिर्ची भी कहते हैं। तो उस मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कूट लिया था। तो जिसे कूटने के बाद जो फिर ये 2 चमचा बन गई थी। तो व्यूअर्स हम इसमें ये ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें रेड चिली ऐड नहीं करेंगे, ताकि जो है ना इससे इनका जो है ना कलर जो है चेंज हो जाता है। तो व्यूअर्स अब हमने इसमें ऐड कर दिया और हमारे टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, और अगर आप ना डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। तो व्यूअर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं आलू मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं आलू। अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे और जो है आलू गलने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैंने गोश्त जो है पहले से उबाल के रखा हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चमचा नमक, क्योंकि नमक जो है इसमें पूरा होना चाहिए। ज़्यादा कम लगा तो हम दोबारा से ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें चावल का पानी डालेंगे तो फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा सा चख लेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम दोबारा से इसमें नमक डाल देंगे। तो व्यूअर्स हमारे आलू देखें ये गल चुके हैं। अब हम इसमें अच्छे तरीके से घुमा लेंगे और अब हम इसमें जो है अपना गोश्त डालेंगे, क्योंकि गोश्त जो है मैंने पहले से ही उबाल लिया था और उसे गला लिया था अच्छे तरीके से। वरना जो है ना काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त गलता ही नहीं है, तो इसलिए जो व्यूअर्स मैंने पहले से ही जो है ना गोश्त उबाल के गला लिया था। अब हम जो इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त। तो व्यूअर्स अब हम इसमें गोश्त ऐड करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो है ना गोश्त में भी मसाला अच्छे तरीके से हो जाए। तो व्यूअर्स आप अपने हिसाब से गोश्त ले सकते हैं। मैंने तो 1 किलो चावल में 1 किलो ही गोश्त लिया था। अगर आपको कम या ज़्यादा डालना हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, ये उबल के इस तरह से हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि ये गोश्त के अंदर जो है ना पानी होता है, तो गोश्त पानी भी छोड़ देता है। तो अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो है ना गोश्त के अंदर बिल्कुल सारा मसाला जज़्ब हो जाए और उसकी जो है ना जायका अच्छा हो जाए। तो गोश्त के अंदर जो है मैंने हल्का सा नमक ऐड किया था। तो व्यूअर्स 1 पैकेट जो है हम इसमें 1 पुलाव मसाला ऐड करेंगे। आप कोई सा भी पुलाव मसाला ऐड कर सकते हैं। साथ में जो है व्यूअर्स मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चमचा गरम मसाला, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स अब जो है मैंने इसके अंदर ये पुलाव मसाला ऐड किया। अब हम इसे थोड़ा रख देंगे। अब व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला।
क्योंकि जो है इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का, क्योंकि इसमें और जो है इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होते और ये वाइट वाइट बनता है और इसके अंदर फ्लेवर जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो व्यूअर्स अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो है मसाला पूरा मिक्स हो जाए। इसी वजह से जो है ना तो इसके जो है ना जितनी अच्छी बुनाई होगी तो इतना अच्छा ही सालन बनता है और इतना ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि हर एक मसाला पक जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही। तो ये जो है मैंने हाफ़ केजी दही ली हुई थी, इसे जो है मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ तो इसमें आधा किलो ही दही डलेगी। तो मतलब एक बड़ी प्याली दही मैंने इसके अंदर डाली है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी और अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि जो है ना ये इसमें ऐड हो जाए, इसमें खटास आ जाए। अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो इसका भी एक हल है, आप इसमें इमली डाल सकते हैं, इमली का पल्प। क्योंकि व्यूअर्स मेरी दही इतनी खट्टी नहीं थी, मैंने चेक करी थी, इसलिए जो है मैं अब इसमें ऐड करूँगी आधी प्याली इमली का पल्प। क्योंकि मैंने इमली को भिगो दिया था, फिर जो है उसे अच्छे तरीके से मसल लिया था, फिर इसका जो है ये पल्प निकला, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी भी जो है दही खट्टी ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हैं, इससे जो है चावल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है व्यूअर्स। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से जो है ना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से घुमा लेंगे व्यूअर्स। अब जो है हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, दही भी। और ये देखें व्यूअर्स हमारी जो है सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो व्यूअर्स मेरे 3 गिलास चावल थे तो मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी ऐड करूँगी, और इसलिए 6 गिलास ऐड करूँगी क्योंकि मैंने चावलों को भिगोया नहीं था। अगर आपने अपने चावलों को भिगोया है तो 1 गिलास पानी उसमें कम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने चावल जो है ना गिलास से नाप लिए थे, तो इसकी वजह से जो है मैंने जो है 3 गिलास चावल डाले थे तो 6 गिलास पानी ऐड किया है। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मैं पानी में बॉयल आ गया। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, इसे अच्छे तरीके से मिलाना था वरना चावल गुठले बन जाते हैं। व्यूअर्स ये चावल वाला पुलाव बनाते बनाते जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। हमारी जो है ना गैस चली गई थी, तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बना रही थी और इसका हर स्टेप जो है मैं वीडियो में लेकर आना चाहती थी, मगर जो है ना जब गैस चली गई तो बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गई। तो व्यूअर्स इसकी वजह से जो है ना मैं कुछ स्टेप इसके जो है ना वीडियो में डालना भूल गई। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं हमारा पुलाव जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब जो है हम इसे सर्व करते हैं। तो व्यूअर्स ये खाने में बहुत ज़बरदस्त और वीआईपी किस्म का बना था। ये देखें आप